अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CACA बनो। तो आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर अबाउट फिजिक्स के हम आज डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ऑलरेडी हम फिजिक्स की डिफिनेशन के सेक्शन में शुरू थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये डिफिनेशन सिर्फ हमसे 12 लेक्चर तकरीबन लेंगे। तो आज हमारा है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने या किसी दोस्त ने हमारे चैनल CACA बनो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें ताकि तमाम आने वाले जितनी भी हमारे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स है, स्कोप एंड और उसका इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। एक्चुअल हमारे पास स्कोप का हमारे पास मींस क्या है, रेंज ऑफ फिजिक्स, कि हमारे पास फिजिक्स की रसाई कहाँ तक है, कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है और उसका रसाई कहाँ तक है, तो इसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी असल में इसका मीनिंग है रेंज ऑफ फिजिक्स। और दूसरा हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, डेली लाइफ यूजेस, कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिक्स के एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी डेली लाइफ यूजेस मींस उसका हमारे पास एप्लीकेशन। तो आज हम सिर्फ स्कोप पे बात करेंगे और इम्पोर्टेंस का है वो तकरीबन हमारा 7वां या 8वां लेक्चर रहेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो आपके 9 के टेक्स्ट बुक्स में उसमें एक सेंटेंस लगा है कि हमारे जो स्कोप जो है रेंज ऑफ फिजिक्स फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू द हेवनली बॉडीज लाइक गैलेक्सीज। हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास जो रेंज ऑफ फिजिक्स है फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू लार्जेस्ट पार्टिकल। ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हम लेते हैं क्वार्ट्ज, और हमारे पास जो लार्जेस्ट पार्टिकल है वो हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक उसने उठाया है गैलेक्सी, लेकिन हम इसको और भी ज्यादा रेंज देते हैं मल्टीवर्स की तरफ। ये आपकी लाइफ में मल्टीवर्स एक नया वर्ड होगा, हमारा इंशाल्लाह इस पे एक लेक्चर दूंगा कि मल्टीवर्स हमारे पास क्या होता है। तो हमें पता है हमारे पास जो क्वार्क्स है और जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियन बनाते हैं, और ऑलरेडी हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन ये हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंट जो पार्टिकल है वो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जब दो आपस में कंबाइन हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हुआ करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ईटर टेस्ट में भी गुजर चुके हैं। जब हमारे पास न्यूक्लियन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस क्रिएट करता है, और फिर आपस में जब न्यूक्लियस और हमारे साथ न्यूक्लियस और शेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास एटम बनाते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर की। ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल ऑफ मैटर, कि हमारे पास या द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हम भी बोल सकते हैं। आसान लफ्जों में हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ मैटर के। हमारे पास जितने भी हमारे पास जो मैटर है और हमारे पास एटम से बना है, जितने भी मैटर के स्टेट्स है वो इस हमारे पास क्या है, एटम से बनते हैं। और इस तरह जब एटम आपस में कंबाइन होके तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, और इस तरह कंपाउंड आपस में हमारे पास क्या है, मैटर बनाते हैं।
और उसके बाद जब हम स्कोप की तरफ जाते हैं कि मीटर के बाद हमारे पास क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, इस पे हम इंशाल्लाह एक लेक्चर, जितनी भी हमारे पास ये जितनी भी यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं, क्वार्ट्ज, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस पे हम एक लेक्चर देंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। तो सैटेलाइट के बाद हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स, और प्लैनेट हमारे पास बात क्या है, स्टार। जैसा कि हमारे पास हमारा जो सन है ये एक स्टार है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैलेक्सी, और गैलेक्सी जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं मल्टीवर्स। लेकिन इस पर हम अलग एक टॉपिक इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे कि हमारे पास मल्टीवर्स क्या है, तो बाद में इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्स है, अगर हम करें गैलेक्सी की बात, तो हमारे पास जो गैलेक्सी है, हमारे पास हमारा जो अपना गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमें पता है कि हमारे पास जो गैलेक्सी होता है ये कॉम्बिनेशन होता है स्टार के। हमारे पास जब स्टार आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। तो हमारे पास क्या है गैलेक्सी, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये हम बोलते हैं कि हमारी गैलेक्सी है, क्योंकि इसमें एक स्टार जो है सन वो ऑलरेडी मौजूद है, सन इसमें मौजूद है। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टार, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स ये कितने हैं, हमारे पास 100 बिलियन स्टार हमारे पास है। कि हमारे पास जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें हमारे पास 100 बिलियन स्टार है, यानी सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार है। तो आगे कितनी गैलेक्सी है, बहुत ज्यादा, 100 बिलियन। तो उसका जो रेंज बताया जा रहा है कि हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से लेकर 200 बिलियन हमारे पास क्या है, गैलेक्सी, यानी 100 बिलियन गैलेक्सी से लेकर हमारे पास 200 यानी 200 बिलियन की रेंज में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, और एक स्टार जो है, ये हमारे पास जो स्टार है जो लाइट इमिट करता है और हमको दिखाई देते हैं रात के वक्त, ये भी रिसर्च के मुताबिक ये जो स्टार है, जो नियरेस्ट स्टार है, वो हमारे जमीन तक उसका रोशनी 1.2 ईयर में पहुंच जाते हैं, 1.2 ईयर। ठीक है, 1.2 ईयर का क्या मतलब है, 1500 मंथ्स। ये हमारे पास कितना टाइम लेता है, 1500 मंथ्स यानी लेता है। तो उसका जो नियरेस्ट स्टार है उसका लाइट हमारे जमीन तक पहुंचता है। तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। कि 1 मीटर में 30 करोड़ मीटर का फासला तय करना, फिर भी हमसे इतने दूर है कि इसका जो हमारे पास टाइम लेता है 1500 मंथ्स लेते हैं। तो उसके बाद ये जमीन पर उसका रोशनी पहुंच जाता है। तो आप खुद सोचें कि हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे फुल यूनिवर्स के बारे में, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मल्टीवर्स के बारे में हम सुना एक नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हमारे पास मल्टीवर्स क्या है, ये वर्ड किसने ओरिजिनेट किया, और हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स क्या है। तो आज हम सिर्फ ये आपको बताते थे, हमारे पास जो फिजिक्स का रैंक है वो क्वार्क से शुरू होकर, ठीक है, आपके बुक में उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल का वर्ड यूज किया है, हम क्वार्क से शुरू होकर मल्टीवर्स पर इसको इख्तिताम करते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल क्या है, एक वर्ड है, फिर उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में आपको इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं है।
अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, और तब तक के लिए हमें इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।